नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट का फैसला आ चुका है। 5 में से 4 लोगों को जो आरोपी थे उनको दोषी मान लिया गया है। एक को संदेह का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी 3 लोग फरार हैं। ऐसे में राजधानी जयपुर के लोग खासतौर पर यह जानना चाहते हैं कि उन 3 गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। तो आइए देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्लास्ट का फैसला आज आ गया है। 11 साल का लंबा इंतजार लगा, लेकिन देखना यह है कि क्या जयपुर वासियों को, जिन्होंने ये दंश झेला, जिन्होंने वो काला मंगलवार देखा, उन्हें इंसाफ मिल पाया है। ग्यारह साल 7 महीने से पिंक सिटी के लोग जिस फैसले का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, स्पेशल कोर्ट ने आखिरकार वो फैसला सुना दिया है। उस फैसले के मुताबिक 5 में से 4 आरोपी 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए, जबकि एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। जिन 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया उनमें मोहम्मद सैफ उर्फ कैरियन, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर उर्फ सैफुर रहमान आजमी और मोहम्मद सलमान शामिल हैं, जबकि शहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है। उनको जो दोषी ठहराया गया है उनको 302, 307, 326, 324, 124 ए, 121 ए, 153 आईपीसी में दोषी ठहराया है और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 में ठहराया है और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम धारा 13, 16 बने और 18 में दोषी ठहराया है। इन गंभीर धाराओं में जो है वो फैसला सुना है, तो किस प्रकार की अब इन पे जो है वो सजा हो पाएगी? नहीं, मैंने न्यायालय से इनको फांसी की सजा दिए जाने का निवेदन किया है। तो अब उस पे कब तक फैसला होगा, क्योंकि अब सजा के बिंदुओं पर, अब सजा के बिंदु पर आर्गुमेंट कल किया जाएगा, फिर डेट निर्णय के लिए डेट नियुक्त की जाएगी। आखिर ये तय है कि 13 मई 2008 को इन्होंने जिस तरह से 70 लोगों की जान ली थी, इन पर कोर्ट कोई नरमी नहीं दिखाएगा। रही बात जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में इंसाफ की, तो जब तक इस केस में देश के अलग अलग जेलों में बंद 3 और आरोपियों के साथ साथ गिरफ्त से बाहर 3 और लोगों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक इस मामले में इंसाफ आधा अधूरा है। हालांकि 4 आरोपियों के दोषी साबित होने से पीड़ित परिवारों और जयपुर के लोगों को थोड़ा सुकून जरूर मिला है। 5 में से 4 आरोपियों को दोषी मान लिया है और एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। आपका रिएक्शन क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई एक्शन तो है हमारा, इसको बरी किस लिए कर दिए है ना। हाई कोर्ट में लेके जाओ इसको, जो उससे बड़े कोर्ट है वहाँ लेके जाओ, है ना। और ये 4 को जो वो दोषी माना है, उनको खुलेआम सबके सामने फांसी लगानी चाहिए। आपका नाम विद्या है ना, और आप भी यहाँ मौजूद थी 11 साल 7 महीने पहले। मेरा भी छर्रा लग गया था दिमाग में यहाँ पे, और फिर मैं वहाँ से क्या पता हाँ आई तो बेहोश पड़ी थी, तो दुनिया ऊपर ऊपर भग रही थी। 5 लोगों को पकड़ा गया था इस पूरे मामले में, बम धमाके करने वालों में, है ना। तो उसमें से एक को तो मतलब माना नहीं गया दोषी, बरी कर दिया है कोर्ट ने। 4 लोगों को दोषी मान लिया है। आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं कि जो हमारा को चलने से अच्छी तरह चलते थे, उनको तो सजा ही मिलनी चाहिए, उनको तो कभी नहीं माफ करना। आपको बता दें कि 13 मई 2008 की शाम जयपुर में 7 जगहों पर एक के बाद एक 8 धमाके हुए थे, जिसमें 70 लोगों की जान चली गई थी। सिलसिलेवार ढंग से इन धमाकों की बात करें तो 7:20 पर पहला धमाका खंदा माड़क चौक के पास हुआ। 7:25 पर दूसरा धमाका त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के पास हुआ। 7:30 पर तीसरा धमाका छोटी चौपड़ के कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। 7:30 पर चौथा बम धमाका त्रिपोलिया बाजार में दुकान नंबर 346 के सामने हुआ। 7:30 पर 5वां बम धमाका चांदपोल बाजार के हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग में हुआ। 7:30 पर छठा धमाका जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ। 7:32 पर 7वां बम धमाका छोटी चौपड़ पर फूलों के खंधे में ज्वेलरी शॉप के सामने हुआ। 7:32 पर 8वां धमाका जौहरी बाजार के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। महज 12 से 13 मिनट में गुलाबी नगर इंसानी लहू से लाल हो गई थी। उस सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 4 दिसंबर 2009 को जयपुर बम ब्लास्ट केसेस के नाम से
विशेष अदालत का गठन किया गया था। इस केस के ट्रायल के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से लंबी चीरा और बहस हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 1272 और बचाव पक्ष की ओर से 21 गवाह कोर्ट में पेश हुए, तब जाकर इस केस में फैसला हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 13 मई 2008 का वो काला मंगलवार आज तक जयपुर नहीं भूला है। उसके जहन में आज भी उसकी टीस बाकी है। लोगों को 11 साल का इंतजार लगा और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 लोगों में से 4 को दोषी करार दिया गया और 1 को संदेह का लाभ मिल गया। लेकिन अभी भी जयपुर के आम आदमी के साथ साथ हर राजनीतिक व्यक्ति फांसी देने की मांग उन गुनहगारों के लिए कर रहा है। देखो, जो भी दहशतगर्द लोग हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो मानवता को यहाँ माहौल बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों को तो सजाए मौत होनी चाहिए। समाज के अंदर ऐसी लोगों को कोई जगह नहीं रहती है। आम हो या खास, सबकी एक ही आवाज है। गुलाबी नगरी को लहू से लाल कर देने वालों को होनी चाहिए सजाए मौत। जिन्होंने बम धमाकों से पिंक सिटी को दहला दिया और 70 इंसानों के चिथड़े उड़ा डाले, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो, तभी उन परिवारों का दर्द थोड़ा कम होगा जो 11 सालों से इस दर्द का दंश झेल रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि ऐसे लोग पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं और इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। देखो, जो भी दहशतगर्द लोग हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो मानवता को यहाँ माहौल बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों को तो सजाए मौत होनी चाहिए। समाज के अंदर ऐसी लोगों को कोई जगह नहीं रहती है। हम तो चाहते हैं जो भी इस प्रक्रिया में जैसे लोग आते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो सजाए मौत होनी चाहिए। उधर 11 साल बाद अदालत ने आरोपियों पर दोषी की मुहर लगाई और इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि फैसला आने में काफी देर हुई है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा क्या मिलेगी, इसका फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन लोगों की भावना यही है कि जैसा उन्होंने किया वैसी ही सजा भी उनको मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक तो क्या है कि इसके निर्णय आने में जो विलंब हुआ, उसके कारण से भी लोगों के मन में एक असंतोष रहता है। इतनी भारी घटना और इतने लोगों को मौत के घाट उतारने वाली घटना के बाद भी फैसले आने में 11 साल लगते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा इसमें न्याय के प्रति जितना संतोष होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार की घटना हुई है, निर्दोष लोगों को मारने की सज़ा भी मौत के घाट उतारना ही होता है, तब तो जाकर के लोगों को थोड़ा बहुत भी संतोष रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे बाद न्याय तो मिला, लेकिन एक व्यक्ति का छूटना कहीं न कहीं सरकार के कमज़ोर पक्ष को उजागर करता है। इस सरकार को चाहिए कि जो दोषी व्यक्ति बचा है, आगे इसकी न्यायिक प्रक्रिया में उसको शरीक करते हुए जो पीड़ित लोग थे उनको वास्तविक न्याय तभी मिलेगा जब इस सभी दोषियों को सजा मिलेगी। अब सबकी निगाहें 20 तारीख पर टिकी हैं, जब जयपुर के गुनहगारों का हिसाब होगा और पीड़ितों के 11 साल के जख्मों पर मरहम लगेगा। मामले में पीड़ित परिवारों की भी मांग है कि दोषियों को सजाए मौत दी जाए और उनकी आंखों के सामने दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ऐसे में अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वो मंगलवार बहुत दहशत भरा था। हर तरफ चीख चित्कार, लाशें और घायल लोग, करहाते लोग और एक दूसरे को बचाने की जुगत में लगे लोग। जयपुर उमड़ पड़ा था। मैं जहां खड़ा हूं, ठीक मेरे पीछे वो सांगानेर गेट का हनुमान मंदिर है, जहां पर यह वाकया हुआ था और उस वाकये में कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी गई। जयपुर दहल उठा था। लेकिन अब जयपुर जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया और 11 साल के इंतजार के बाद कोर्ट ने दोष साबित किए 4 लोगों पर। ऐसे में जयपुर ये सोच रहा है कि एक व्यक्ति दोष मुक्त हो गया, 3 अभी फरार चल रहे हैं। तो जयपुर के जहन में सिर्फ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये इंसाफ पूरा है। यही वजह है कि जयपुर के लोग इसे आधा अधूरा इंसाफ कहने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। 13 मई साल 2008, सीरियल ब्लास्ट, 70 की मौत, 185 घायल।
4 दोषी 1 बरी। 11 साल बाद फैसला, आधा अधूरा इंसाफ। 13 मई साल 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में अदालत ने 4 को दोषी करार दिया है, जबकि मोहम्मद शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान अंसारी को दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि इस केस में 11 आरोपी थे, जिनमें से 5 जयपुर की जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जबकि एक आरोपी आरिस खान उर्फ जुनैद दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। वहीं मिर्जा शादाब बैग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद अब भी कानून की गिरफ्त से दूर है, जबकि 2 आरोपी मोहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस फैसले को अधूरा इंसाफ बताया जा रहा है कि ये 100% एक्विटल का केस था, बरी होने का केस था। सरमाइजेज और कंजेक्चर्स के बेसिस पर सजा नहीं की जा सकती। सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है। तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस के लिए पुलिस के लिए ये जरूरी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 20 जजमेंट से हमने पेश किए हैं कि जहाँ से चेन शुरू होती है। इनका कहना यह है कि हमने 11 तारीख को बटला हाउस के अंदर सब ने मिल करके वहाँ पर एक प्लान बनाया। हमने बटला हाउस का किरायानामा पेश किया है जो अगस्त 2008 का है, और ये कहते हैं कि 11/5/2008 को हमने वहाँ पे मीटिंग की। पॉसिबल ही नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 4 जगहों पर रखे बम ब्लास्ट पर फैसला आ गया, लेकिन बाकी 4 जगहों पर बम रखने वाले कौन थे? एक सवाल ये भी है कि शाहबाज कैसे बरी हो गया? यहाँ पुलिस से कहाँ गलती हो गई? किसके साथ? ये भी सवाल है कि आरिस खान का प्रोडक्शन वारंट क्यों नहीं लिया गया? फैसला जरूर आ गया है, लेकिन अभी भी ये अधूरा ही है, क्योंकि पूरा इंसाफ बाकी है। काफी इंतजार के बाद भी कई आरोपी गिरफ्त से बाहर है। फरार आरोपियों को कब सजा मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है, इसलिए इसे आधा अधूरा इंसाफ माना जा सकता है। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आज जयपुर बम ब्लास्ट के मामलों में फैसला आ गया। अदालत ने 4 आरोपियों पर दोषी माना, वहीं एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके साथ ही 3 आरोपी अभी भी एटीएस की गिरफ्त से दूर चल रहे हैं। ऐसे में क्या ये पूरा न्याय कहलाएगा? लोग इसे अधूरा न्याय कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। उस दिन का मंजर देखकर लग रहा था कि आज करुणा भी रुदन कर देगी। जो घर से निकला वो घर वापस नहीं पहुंचा। घर वाले इंतजार करते रहे, किसी का भाई घर नहीं आया, किसी का पति घर नहीं आया, किसी की मां घर नहीं पहुंची, किसी की बहन घर नहीं पहुंची। ऐसे में एक राधेश्याम यादव भी थे जो घर से निकले तो थे लेकिन वापस घर नहीं गए। जब घर वालों को खबर मिली तो पता लगा कि ब्लास्ट में राधेश्याम यादव नहीं रहे। आज उनके परिजन फांसी की मांग उन आरोपियों के लिए करते हैं जिन पर दोष साबित हो चुका है। उन्हीं परिजनों से बात की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। 11 साल 7 महीने और 5 दिन, ये कोई छोटा सा वक्त नहीं है, बल्कि बहुत लंबा टाइम है, और ये लंबा टाइम गुजारा है राधेश्याम यादव के परिजनों ने। दरअसल राधेश्याम यादव जो है, उन्होंने 13 मई 2008 को जयपुर के चांदपुल हनुमान मंदिर के बाहर जो जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे उनमें अपनी जान गंवा दी थी। उन 70 लोगों में राधेश्याम यादव भी शामिल थे, और उसके बाद से उनके जो परिजन हैं वो लगातार न्याय का इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में जब आज 5 आरोपियों में से 4 को दोषी मान लिया गया है तो उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। गोविंदी जी, आपके आंसू नहीं रुक पा रहे हैं आज? रुक पा रहे हैं, बेकार वही करे तो आज ये बेटा तो प्राइवेट नौकरियां करे तो मारी तो वही करे तो मारी लकड़ियां मो गयो। मैं कुछ रो बाप कट गल, मैं भी मैं बारिश नहीं रोता ही रहो भाई। मैं तो यही कुछ भगवान 4-3 तो लड़कियां थे, एक लड़को थे, अरे बहू से जो बेवा का गन गुजार रहा था जो जाने तो मैं को जी पीसा तो बदे देती बड़बारो लाल भी तो बना के दिखे। न्याय के इंतजार में उनको सजाए मौत देनी चाहिए, और हर इस देश में जो भी आता है और आके यहाँ पे पनाह ले लेता है वो उनकी उस गवर्नमेंट उसके ऊपर पाबंद लगाना चाहिए। ये पता ही नहीं पड़ता कि ये कौन है, ये कौन है, उनको सजाए मौत देनी। आज मेरी बच्ची ससुराल से आती है तो अपने पापा के बारे में मतलब उनको देखती है, आज हमारे पापा होते हैं। हम ससुराल से आते हैं तो हमारे सर के ऊपर हाथ रखने वाला अगर पापा दोनों साथ खड़े रहते। मजा करा सब मतलब कह दू काय पार मारी
रोज मतलब पूरा घर खाई सब सब फांसी लगा दूसरा फांसी लगा। तो साफ तौर पर इनके दरअसल पैरालिसिस का अटैक भी आ चुका था, तो ज्यादा कुछ बात कर नहीं पाते हैं। और साफ तौर पर इनका भी कहना यही है कि कठोर से कठोर सजा जो है वो मिलनी चाहिए उन अपराधियों को जिन्होंने की इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने की राधेश्याम यादव को उनके परिजनों से छीन लिया था। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ दीपक व्यास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे शाहबाज की। वो शाहबाज जो 11 साल से जेल में बंद था और 11 साल से जयपुर की जनता इंतजार कर रही थी इंसाफ का, कि न्याय का वो दिन आएगा। आज वो दिन आया। 5 में से 4 लोगों को दोषी करार दिया गया, लेकिन शाहबाज को दोष मुक्त कर दिया गया और बरी कर दिया गया। उसके वकील एडवोकेट व्यास ने भी राहत की सांस ली। एडवोकेट व्यास से बात की हमारे संवाददाता सौरभ ग्रेस्ट ने। जयपुर ब्लास्ट में 5 आरोपियों में से 1 आरोपी को बरी कर दिया है और उनके जो वकील हैं सुरेश जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शहबाज को जो है वो बरी कर दिया गया है, किन आधारों पर कोर्ट ने ये फैसला सुना है? आधार तो अभी कोर्ट के फैसले में आने हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको दोषी नहीं माना है। ना प्लांटेशन का तो चार्ज ही नहीं था उस पर। उसके ऊपर चार्ज था कि उसने ईमेल इंडियन मुजाहिदीन के नाम से किया। उसका दोषी कोर्ट ने नहीं माना शहबाज को। अच्छा, शहबाज कहाँ के रहने वाले थे और कितने टाइम तक उन्हें जेल में रहना पड़ा? शहबाज को सबसे ज़्यादा जेल में रहना पड़ा। 25 अगस्त 2008 को शहबाज को गिरफ्तार किया और वो आज तक डिटेंशन में है। शहबाज लखनऊ का रहने वाला था और लखनऊ में उसका साइबर कैफ़े था, जो साइबर कैफ़े चलाता था। मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैंने तो 9 साल उसके साथ काम किया, कोर्ट में लगातार डेली हियरिंग कराई 9 साल तक। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इससे ज़्यादा संतोष मुझे क्या होगा कि मेरे मुलजिम को छोड़ दिया गया। कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट को करना है फैसला मुझे नहीं करना। ठीक है, थैंक यू। तो ये है शहबाज के वकील, जिनका कहना था कि जिस प्रकार से इस मामले में पाँचों में से 4 को सजा सुना दी गई, जबकि शहबाज को जो है वो बड़ी राहत मिली है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ ग्रेस्ती, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। 5 आरोपियों में से 1 को दोष मुक्त करके बरी कर दिया गया। इससे जो बचाव पक्ष के वकील जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। उनका ये कहना है कि अब वो हाईकोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। और उन्हीं बचाव पक्ष के वकील से हमारे संवाददाता सौरभ ग्रेस्ती ने की खास बातचीत। जयपुर ब्लास्ट मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ सेशन कोर्ट ने जो है वो दोष सिद्ध कर दिया है, लेकिन बचाव पक्ष अब 4 मामलों में हाईकोर्ट जाएगा। इस मामले में फारूक साहब हमारे साथ हैं। सर, जो फैसला हुआ है उसको लेकर अब किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे? किस प्रकार से क्या जजमेंट आएगा? कल हमें कहा गया है कि जजमेंट के ऊपर, सज़ा के बिंदु पर, कि सज़ा के ऊपर क्या कहना है आपको, तो उस पर हम बताएंगे, कोर्ट को सामने रखेंगे सारे के सारे जो जजमेंट है उसको देखने के बाद। तो कल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे सज़ा के बिंदु पे, तो फिर सज़ा के बिंदु के बाद में कोर्ट फिर कन्विक्शन फाइनल करेगी। क्या लगता है जिस प्रकार का आज फैसला सुनाया गया है, उससे किस प्रकार से आप अपनी बात रखना चाहेंगे? हमारा सोचना ये है कि ये 100% एक्विटल का केस था, बरी होने का केस था। सरमाइजेज और कंजेक्चर्स के बेसिस पर सज़ा नहीं की जा सकती। सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है। तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस के लिए पुलिस के लिए ये ज़रूरी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 20 जजमेंट से हमने पेश किए हैं कि जहाँ से चेंज शुरू होती है। इनका कहना यह है कि हमने 11 तारीख को बटला हाउस के अंदर सब ने मिल करके वहाँ पर एक प्लान बनाया। हमने बटला हाउस का किरायानामा पेश किया है जो अगस्त 2008 का है। और 11 साल बाद जयपुर के जख्मों पर हल्का सा मरहम लगा है। जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी टीस हल्की सी खत्म हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज फैसला आया, 11 साल के बाद ये फैसला आया और उस फैसले की पल पल की जानकारी हमने सबसे पहले और सबसे सटीक दी। यही वजह रही कि हम हमेशा जो नंबर 1 का तमगा लेकर चलते हैं उसे हमने बरकरार रखा। जब जयपुर के जख्मों का हिसाब हुआ, खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। मौजूद हैं 5 आरोपियों को आज न्यूज़ 18 राजस्थान ने फिर सबको पछाड़ा। बम ब्लास्ट मामले में ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कि आरोपियों को दोषी सिद्ध कर दिया गया है। उधर कोर्ट में बड़ा फैसला हुआ। शहबाज हुसैन को सभी केसों में बरी किया गया है। शहबाज हुसैन उसका नाम बताया गया है। मोबाइल
इधर हमने बड़ी खबर दिखाई। आज फैसला सुनाया जाएगा। कुमार हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। कि अशोक शर्मा प्रथम है। आप तक पल पल की खबर पहुंचाए। फैसला सुनाया जाएगा। हो सकता सबसे पहले सेशन कोर्ट से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। आपकी खबर हमारी नजर। प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरह से उसे रिहा किया जाएगा। ये इनको भी सजा होनी चाहिए, तो उन्होंने कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। कोई नहीं है टक्कर में। बम ब्लास्ट मामले में ये सबसे बड़ी खबर, बरी कर दिया गया। बाकी 4 लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ है। खबर मतलब न्यूज़ 18 राजस्थान। तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे थे। फिलहाल इस खबर के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।